आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 2। पिछले इस सीरीज में पिछले कई वर्षों से पूछे गए असली प्रश्नों के माध्यम से हम भारतीय कला और संस्कृति को गहराई से समझेंगे। तो चलिए कापी कलम रखिए तैयार, क्योंकि आज का सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपके कंसेप्ट को बनाएगा मजबूत और आपके स्कोर को बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 2। प्रश्न एक है सदानंद पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? सदानंद पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस लिए दिया गया है? कथकली के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? कथकली के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है? सदानंद पीवी बालकृष्ण को कथकली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की शुरुआत 16वीं शताब्दी में किस वैष्णव संत द्वारा की गई थी? शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की शुरुआत 16वीं शताब्दी में किस वैष्णव संत के द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। कुचिपुड़ी की शुरुआत होती है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कहाँ का शास्त्रीय संगीत है? कुचिपुड़ी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। किसने शुरुआत की थी? शंकरदेव ने इसकी शुरुआत की थी। आगे ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भरतनाट्यम से। ई कृष्ण अय्यर का संबंध भरतनाट्यम से है। अगला प्रश्न आता है, कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला जो है असम में मनाया जाता है और देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। अगला प्रश्न मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम की जननी किसके जीवन पर आधारित एक डाक्यू फिक्शन है? किसके जीवन पर आधारित है? डाक्यू फिक्शन है। किसके? ये तो इसका आंसर हो जाएगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्पा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हुए। वर्ष 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तकी कौन थी? सोनल मानसिंह। कौन थी? कम आयु में 2003 में किसे मिला था? सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण मिला था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोनल मानसिंह को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनल मानसिंह को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी 2003 में किसे दिया गया? सोनल मानसिंह को दिया गया। किसके लिए दिया गया? ओडिसी नृत्य के लिए दिया गया, जो एक शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में गुजराती नववर्ष किस रूप में मनाया जाता है? भारतवर्ष में गुजराती नववर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है बेस्तु बरस। गुजराती नववर्ष भारत में गुजराती नववर्ष यानी गुजरात में जो नववर्ष मनाया जाता है तो वो बेस्तु बरस के रूप में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिरिडा लोक नृत्य किस राज्य में सर्दी के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल की कटाई होती है? कौन सा लोक नृत्य? गिरिडा लोक नृत्य का नाम है गिरिडा। और कब मनाया जाता है? सर्दी के माह में मनाया जाता है। सर्दी में मनाया जाता है और जब रबी की फसल की कटाई होती है। और कहाँ मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किसका लोक नृत्य है? गोवा का। गोफ नृत्य कहाँ किया जाता है? गोवा में किया जाता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हेमिस पर्व मुख्य रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस कहाँ मनाया जाता है? हेमिस पर्व लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, अपर्णा सतीशन किस नृत्य शैली से संबंधित रही हैं? अपर्णा सतीशन किस नृत्य शैली से अपर्णा सतीशन किस नृत्य शैली से संबंधित रही हैं? तो किससे संबंधित रही हैं? तो ये रही हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो आंध्र प्रदेश का है। आगे चलते हैं। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पद्म विभूषण 2004 से सम्मानित शास्त्रीय नर्तकी अलारमेल वल्ली को किस नृत्य के लिए जाना जाता है? पद्म भूषण 2004 से सम्मानित 2004 में मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। और किसे मिला था? अलारमेल वल्ली को मिला था। और ये किस शास्त्रीय नृत्य के लिए मिला था? ये मिला था भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए मिला था? ये मिला था भरतनाट्यम के लिए मिला था। भरतनाट्यम के लिए अलारमेल वल्ली को पद्म भूषण मिला था 2004 में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, किसने भरतनाट्यम में पंडानूर शैली को लोकप्रिय बनाया? किसने भरतनाट्यम में पंडानूर शैली को लोकप्रिय बनाया? किसने बनाया? आपका सही आंसर हो जाएगा अलारमेल वल्ली। कौन हो जाएगा? अलारमेल वल्ली। भरतनाट्यम को पंडानलूर शैली किसने लोकप्रिय बनाया? अलारमेल वल्ली ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव कहते हैं? किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव कहते हैं? किसे कहते हैं? हॉर्नबिल उत्सव को उत्सवों का उत्सव कहते हैं। और ये कहाँ का त्योहार है? ये कहाँ का उत्सव है? ये है नागालैंड का। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लोसांग महोत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सिक्किम में। आगे प्रश्न पर चलते हैं। गुरु पंकज चरण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? किस लिए प्रसिद्ध हैं? गुरु पंकज चरण कौन सा भारतीय नृत्य करते हैं? ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? गुरु पंकज चरण। आगे चलते हैं। कुदु लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुदु लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुदु लोक नृत्य कहाँ होता है? कुदु लोक नृत्य जम्मू कश्मीर में होता है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार की संगीत शैली से है? मणि प्रसाद का संबंध किस शैली से है? हिंदुस्तानी गायन संगीत से संबंध है किसका? मणि प्रसाद का। शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र है। वाद्य है। रीड इंस्ट्रूमेंट है। इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? इसमें जो है नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं? शहनाई में 7 छिद्र होते हैं। इसमें शहनाई में। आगे चलते हैं। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? बिहू जो है असम का त्योहार है। बिहू कहाँ का है? असम का त्योहार है। बिहू जो है असम में मनाया जाता है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? बिहू असम में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 27वां है। असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मतलब जब वर्षों की फसलों की कटाई शुरू होती है उससे पहले माघ बिहू मनाया जाता है। मतलब बिहू 3 प्रकार के होते हैं। रोंगली बिहू, कट बिहू और माघ बिहू। माघ बिहू फसलों की कटाई शुरू होने से पहले मनाया जाता है। ये असम का प्रमुख त्योहार है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28वां है। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में क्या प्रस्तुत करती है? घूमर प्रस्तुत करती है। इस नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? वो हुई है राजस्थान से। किसकी कहाँ से हुई? घूमर की। घूमर कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? बिहार के पटना में पत्थर की जो मस्जिद बनी है, पत्थर की मस्जिद कहाँ बनी है? बिहार के पटना में बनी है। और किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी परवेज शाह ने। किसने बनवाई थी? परवेज शाह ने बनवाई थी। वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया? वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया? तो वो किया है भरत मुनि ने संकलित किया है। किसने संकलित किया है? भरत मुनि ने संकलित किया है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 31 पर। राजा परवा
राजा परिवार जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला 3 दिन चलने वाला नारित्व का त्योहार है? 3 दिन चलने वाला नारित्व का त्योहार है। कौन सा त्योहार है ये? तो वो है कहाँ का है? उड़ीसा का। कहाँ का प्रमुख त्योहार है? कहाँ का है? ये है उड़ीसा का। 3 दिन तक चलता है उड़ीसा का त्योहार, मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ का है? ये है उड़ीसा में मनाया जाता है। बिरजू महाराज किस नृत्य के एक जाने माने नर्तक थे? बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करते थे? तो वो करते थे कथक। कौन सा नृत्य करते थे? वो करते थे कथक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। थांग का पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? थांग का पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? किस देवता को दर्शाया गया है? तो वो महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। थांग का पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। किस शैली में? थांग का पेंटिंग में शैली में। आगे प्रश्न पर चलते हैं। बांसुरी किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आती है? बांसुरी किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की शैली में आती है? बांसुरी किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आती है? तो आती है सुसुरी वाद्य में, सुशिर वाद्य यंत्र में आती है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। राधा श्रीधर ने वर्ष 2018 में राधा श्रीधर ने वर्ष 2018 में किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? किस नृत्य के लिए प्राप्त किया था? तो वो किया था किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। और किसने किया? राधा श्रीधर ने किया। और कब किया? 2018 में किया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 36। कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका। कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कालजयी ने लिखी है और हस्तलक्षण दीपिका है और किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है कथकली से। किससे संबंधित है? कथकली से संबंधित है। आगे चलते हैं। विषु पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? विषु पर्व मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। आगे 38वें प्रश्न पर चलते हैं। तंजौर बाला सरस्वती किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तंजौर बाला सरस्वती किस नृत्य की नृत्यांगना थी? तो वो थी भरतनाट्यम की। ये तंजौर बाला सरस्वती क्या करती थी? भरतनाट्यम करती थी। आगे चलते हैं। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस नृत्य रूप की एक शैली है? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है किसकी शैली है? मणिपुरी की शैली है। जागोई भारतीय किसकी शैली है? मणिपुरी की। प्रश्न नंबर 40 पर चलते हैं। तपन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? क्या जीता? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। कौन से नृत्य के लिए? तपन कुमार पटनायक ने कौन से नृत्य के लिए? तो नृत्य कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य के लिए उन्हें क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। किसे? तपन कुमार पटनायक को क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। हमारी हिस्ट्री, तो ये रहे हमारी हिस्ट्री के 40 प्रश्न। हमारी हिस्ट्री पीवाई की सीरीज का अगला पार्ट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जुड़े रहिए जीके स्टडी वाई चैनल बाई उजाला में। और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।